अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गलतफ़हमी निवारण ग्रुप में हमने आपको बारहा ये कहा है कि किस तरीके से चैट जीपीटी और एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी ही आसानी से इस्लाम के ख़िलाफ़ फैलाई जा रही गलतफ़हमियों और नफ़रत भरी पोस्ट का जवाब दे सकते हैं। इसी के लिए हम आज एक वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं ताकि आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ये चीज़ करके दिखा सकें, जिससे कि आप इसको सीखें और बड़ी आसानी से खुद से आगे से ये काम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हुए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में चले जाएँ और कोई भी एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी, डीपसीक वगैरह इंस्टॉल कर लें। आपने चैट जीपीटी सर्च करा, ये ऐप सामने आ जाएगी। आप इसको इंस्टॉल कर लें और अपने मोबाइल में वैसे ही एक्टिवेट कर लें जैसे कि आप जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे कि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। एक बार जब आपने ये ऐप इंस्टॉल कर ली, तब फिर आप इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में चैट जीपीटी इंस्टॉल हो गया। इसको खोलने से पहले मैं आपको पोस्ट भी बता देता हूँ, जिसका कि एग्जांपल लेकर हम जिस पोस्ट का जवाब आज बनाना चाहते हैं इसकी ऐप की मदद से। तो ये वो पोस्ट है जो हमने ग्रुप में भी डाली थी और जिसका कि हम आज जवाब बनाकर देखेंगे। इस पोस्ट में क्या कहा गया है कि एक पोस्ट है जिसमें बताया गया है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आज से लगभग 10 साल पहले मैं मानता था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, पर कुरान पढ़ने के बाद मेरे विचार सिर के बल पलट गए। इसका कारण कुरान की ये सूरा आयतें हैं, आप भी पढ़िए और सबको बताइए। फिर कुरान की आयतों का रेफरेंस देके बहुत सारी अ, जो है एक्सट्रीम बातें कही गई हैं, जैसे मुसलमानों को ही दोस्त बनाओ और गैर मुस्लिमों का कत्ल करो वगैरह। इस तरीके की बातें इसमें रेफरेंस दे दे के बताई गई हैं। इसके बाद फिर कुछ चीज़ें नीचे दे रखी हैं और बताया गया है कि ये सब बातें जो है संजय दीक्षित ने बताई है या तस्लीमा नसरीन ने बताई है। कुल मिला के ये बातें इस पोस्ट के अंदर बताई गई है। ये जो पोस्ट है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हमारे ग्रुप के पास 3 या 4 बार आ चुकी है जवाब के लिए, और पर्सनल में इन्हें जवाब भी दे दिया गया है। तो ठीक है, हमें इस पोस्ट का जवाब चैट जीपीटी क्या देता है और कैसे बनता है, उस पर अब हम बात करते हैं। तो वापस से पहुँचते हैं हम चैट जीपीटी के पास। ये आपने चैट इंस्टॉल कर लेने के बाद ओपन किया। जब आप चैट जीपीटी ओपन करते हैं तो लेफ्ट में तो दो जो लाइन दिखी है, इसे क्लिक करते हैं तो आपको हिस्ट्री भी दिखती है और एक पेन और पैड का निशान दिखता है। जब भी आप उस पेन और पैड के निशान को क्लिक करेंगे तो ये एक चैट इंटरफेस आपका खुल जाएगा। अब दोस्तों, चैट जीपीटी का चैट इंटरफेस बिल्कुल एक व्हाट्सएप चैट जैसा होता है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर लें कि जैसे हमारे पास व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं, यहाँ पर एक विंडो है, हमारा कोई दोस्त उस एंड पर बैठा है, हम कुछ भी टाइप करते हैं और उसको भेज देते हैं, फिर वो आगे से हमें जवाब देता है। चैट जीपीटी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बट जो चैट जीपीटी जो जवाब देता है, यानी कि एआई टूल्स जो जवाब देते हैं, वो ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी सोर्सेस यानी कि विश्वसनीय स्रोतों स्रोतों से जानकारी लेकर और फैक्ट चेक करके हमें जवाब देते हैं, जिससे कि हमें चीज़ें मालूम पड़ती हैं। इसलिए मैं अपने मुस्लिम दोस्तों को ये बताने से पहले कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करके अच्छा जवाब बना सकते हैं, मैं अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को ये दावत देना चाहूँगा कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आपके पास जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ पोस्ट आ रही है या ऐसी बातें देखने को मिली हैं, वो आप इसके ज़रिए पूछें और ख़ुद देखें। वजह उसकी ये है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी झूठी बातें और फेक पोस्ट और मैसेजेस इतने सारे सालों में बनाए गए हैं, वो सारे के सारे झूठ पर बेस्ड होते हैं। वो तोड़ मरोड़ कर या फिर किसी भी तरीके से झूठ गढ़ के इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें बनाई जाती हैं। इसीलिए उनका आज बहुत ही ईज़िली ये जब हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेज़ हैं, तो उससे उनका जो एक्सपोज़र हो रहा है। यही वजह है कि जितने भी मुस्लिम लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जिन भी लोगों ने जब ऐसी पोस्ट देखी और उसका बारे में उन्होंने रिसर्च चालू किया और सच जानने की कोशिश की, तो सभी को ये बात मालूम पड़ी, इस्लाम का सच मालूम पड़ा, और उनमें से कई सारों ने इस्लाम कबूल किया और कई सारे जो बाकी थे, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो आईटी सेल की तरफ से मैसेजेस आते हैं, इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मकसद इस्लाम के खिलाफ झूठ फैलाना है और कुछ नहीं। तो मैं आज जो आपको ये ट्रायल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसमें मैं एक मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि एक कोई गैर मुस्लिम, मान लीजिए कि कोई गैर मुस्लिम है, कोई एक नॉन मुस्लिम है या कोई एक एथिस्ट है, उसको एक पोस्ट मिली है, ये जैसे कि हमें मिली है ग्रुप में, ऐसे उसको ये इस्लाम के खिलाफ पोस्ट मिली है और अब वो पोस्ट देख रहा है तो वो समझदार है, आँख बंद करके कोई चीज़ नहीं मान लेता। अब उसके मन में ये बात उठती है कि यार, ये पोस्ट जो दी गई है, इसमें कुरान की आयतों का भी रेफ़रेंस दिया गया है, तो हो सकता है कि ये बातें सच हैं या नहीं है, तो चलो मैं उनके बारे में पता करता हूँ। तो उसे करना क्या है, चैट जीपीटी में आके सिंपली सिर्फ़ ये लिख देना है कि, या वो क्या लिखेगा, वो सिर्फ़ ये लिखेगा बेसिकली, चूँकि वो मुसलमान नहीं है, हम इस तरीके से उस चीज़ को देख रहे हैं कि वो ये लिखेगा कि मुझे एक पोस्ट मिली है, उसके बारे में बताओ।
इसमें ना हमने ये लिखा है कि वो गलत है या सच है या झूठ है, कुछ भी है, खाली हमने इतना लिखा है कि मुझे एक पोस्ट मिली है, मुझे उसके बारे में बताओ। अब जब हम भेजते हैं तो उधर से चैट जीपीटी हमें रिप्लाई देता है कि ज़रूर कृपया उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट या टेक्स्ट यहाँ शेयर कीजिए, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। यानी कि उसने हमसे कहा कि आप वो पोस्ट मुझे दें। तो हम चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं या फिर हम उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से उस पोस्ट के बारे में जाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उस पोस्ट को आप सिंपली यहाँ से टैप करें और कॉपी कर लें। कॉपी कर लेने के बाद उसको आप वापस चैट जीपीटी में चले जाएँ और वहाँ पर थोड़ा-सा लॉन्ग प्रेस करें, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पोस्ट को पेस्ट कर दें और भेज दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। फिर आप देखते हैं कि बिल्कुल ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में चैट जीपीटी जो है उधर से अपनी रिसर्च पूरी करके जवाब बनाना चालू कर देता है। और वो क्या जवाब देता है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। अभी उसका जवाब ऑन द प्रोग्रेस ही है, वो उसको टाइप करते हुए लिख रहा है और उसके पूरे जवाब को वो फाइनलाइज़ कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई दोस्त आपका उधर से जवाब टाइप कर रहा है और आपको दे रहा है। तो वैसे ही ये काम करता है ताकि लोगों को ईज़िली उसको सिंक करने में आसानी हो, उसको समझने में आसानी हो। तो अब इसने अपना जवाब जो है लगभग पूरा कर लिया है। इसी जवाब को मैं आपको पढ़कर भी बताता हूँ। यानी कि मैं दोहराता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी भी एक समझदार गैर मुस्लिम को इस्लाम के खिलाफ कुछ पोस्ट मिली और उसने चाहा कि यार इसके बारे में मैं सच्चाई पता करूँ कि सच है भी या नहीं, तो उसने जो है चैट जीपीटी पे डाला और उससे पूछा और उसने फिर क्या जवाब दिया, अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उसने सबसे पहले बात बताई कि यह जो पोस्ट आपने भेजी है वह कट्टरपंथी सोच, आधे अधूरे अनुवाद और संदर्भ से बाहर निकाले गए आयतों का मिश्रण है। इसका उद्देश्य नफरत फैलाना, इस्लाम को गलत तरीके से पेश करना और समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाना है। वैमनस्य का मतलब नफरत बढ़ाना है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें साफ-साफ बताता हूँ। फिर आगे बताता है कि आयतों का अनुवाद संदर्भ से बाहर किया गया है, यानी कि इन आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। ये मैं नहीं, मतलब चैट जीपीटी बता रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पर उसकी लैंग्वेज भी अगर चेंज करना है, जैसे आपको लग रहा है इसने बहुत ज़्यादा गाढ़ी हिंदी में बोल दिया है, तो आप लिख के भेज सकते हैं कि भाई आप मुझे जो है सिंपल हिंदी में लिख के भेजो, तो वो वैसा भी करता है। खैर मैं अभी आपको ये पढ़ के बताता हूँ कि उसने कहा कि कुरान की कई आयतें युद्धकालीन स्थिति या विशेष ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं। खैर अब मुझे लगता है इसने बहुत ज़्यादा ही गाढ़ी हिंदी में बात कर दी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई आप जो है आप थोड़ा सिंपल हिंदी के वर्ड यूज़ करके जवाब के जवाब दें। टिपिकल हिंदी वर्ड्स यूज़ ना करें। ये आप लिख दीजिए और आप उसको भेज दीजिए, तो वो अपना जो है जवाब रिवाइज़ करके भेजेगा। दोबारा से उसने अपना वर्किंग चालू कर दिया है और अपना जवाब बनाना चालू कर दिया है। तो हम उसे पढ़ना चालू कर सकते हैं। हम देखते हैं तो उसने क्या लिखा है कि ये जो पोस्ट है ये लोगों के बीच नफ़रत फैलाने के लिए बनाई गई है। इसमें कुरान की कुछ लाइनें, आयतें ली गई हैं लेकिन उन्हें अधूरा और गलत तरीके से पेश किया गया है। आयतें आधी और बिना मतलब के निकाली गई हैं। कुरान में कुछ बातें उस समय की हैं जब मुसलमानों पर हमला हो रहा था। उस वक़्त जंग, युद्ध चल रही थी। ऐसे हालात में कुछ सख्त बातें कही गई थी, लेकिन वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए थी जो सीधे हमला कर रहे थे। हर गिर मुस्लिम को दुश्मन बताना गलत बात है, कुरान ऐसा नहीं कहता। कुरान क्या सिखाता है? कुरान कहता है धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं। कुरान कहता है जिसने एक बेगुनाह को मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा। कुरान कहता है जो लोग तुमसे लड़ाई नहीं करते उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। तो असली बात ये है कि कुरान शांति और इंसानियत और इंसाफ की बातें करता है। लूट का माल और औरतों हलाला है, ये झूठ है। कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि किसी औरत को ज़बरदस्ती पकड़ो या लूटो, ये सिर्फ़ अफ़वाह है। कुरान मर्दों को सिखाता है कि औरतों की इज़्ज़त करो। आगे वो बताता है कि तस्लीमा नसरीन, जैसा कि आपने उस पोस्ट में देखा था, लास्ट में तस्लीमा नसरीन और संजय दीक्षित का रेफ़रेंस दिया गया था, तो उसने उसको भी चीज़ को समझा है चैट जीपीटी ने और जवाब में इंक्लूड किया। वो बताता है, तस्लीमा नसरीन और संजय दीक्षित का नाम सिर्फ़ ध्यान खींचने के लिए जोड़ा गया है। इसके नाम पर भरोसा करके ये मत सोचो कि बात सही है। कई बार लोग बड़े नाम जोड़कर झूठ फैलाते हैं। इस तरह की पोस्ट समाज में नफ़रत फैलाती है। आगे उसने अपनी बात को कंक्लूड किया है। उसने आगे ये भी सजेस्ट किया कि आप क्या करें, खुद कुरान पढ़ें हिंदी अनुवाद में, किसी अच्छे स्कॉलर से समझें, नफ़रत फैलाने वाले पोस्ट किसी को ना भेजें, सोच समझ कर ही किसी बात पर यकीन करें। इसके बाद लास्ट में इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो कहा है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको कुरान की असली और साफ भाषा में अनुवाद भेज सकता हूँ। ये उसने आपको कंक्लूड कर दिया। तो आपको क्लियर हो गया कि ये कोई ऑब्वियस सी बात है, ये कोई चैट जीपीटी में पीछे कोई मुस्लिम स्कॉलर तो बैठा नहीं है, ना कोई किसी मुसलमान ने आपको ये बातें लिख के दी है। ये बातें उसने बिल्कुल अनबाइस्ड यानी कि निष्पक्ष रूप से जनरेट करके आपको सच बताया है कि ये जो पोस्ट है बिल्कुल ही झूठ के बुनियाद पे
रखी गई है और काट छाट करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये चीज़ें बताई गई हैं। तो मान लीजिए वो सामने जो व्यक्ति बैठा था उसको कन्विक्शन नहीं हो रहा है, तो वो ये चाहता है कि यार इतनी बड़ी पोस्ट नहीं सुनते हुए मैं कुछ छोटा उससे पूछूं। तो उसके दिमाग में आती है बात कि यार मैं उससे पूछता हूँ कि क्या कुरान और इस्लाम गैर मुस्लिमों से नफ़रत करना या लड़ाई करने का हुक्म देता है? और फिर मैं ये भी लिख देता हूँ कि शॉर्ट में बताओ, और फिर उसको भेजते हैं। अब देखिए उधर से क्या जवाब देता है। बिल्कुल शॉर्ट में उसने आपको ये बात बता दी कि नहीं, कुरान और इस्लाम गैर मुसलमानों से नफ़रत करने या बिना वजह लड़ाई करने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम सिखाता है सभी इंसानों के साथ इंसाफ और भलाई करो। धर्म में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, बेगुनाह को मारना पूरी इंसानियत को मारने जैसा है। लड़ाई का हुक्म सिर्फ उस समय है जब मुसलमानों पर हमला हो या जुल्म हो रहा हो। इस्लाम शांति, इंसानियत और न्याय की बात करता है, नफरत की नहीं। तो देखिए उसने पूरी तरीके से आपको ये जवाब में क्लैरिटी दे दी। अब कोई अगर अभी भी कन्विंस नहीं हो रहा है, वो और ज़्यादा पूछना चाहता है, तो वो पूछ सकता है कि क्या कुछ 2-3 ही आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों से अच्छा व्यवहार करने के लिए कहती हैं और बाकी नहीं? या इस बात के क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं कि अल्लाह के रसूल और बाकी लोगों ने गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा व्यवहार किया? तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एज़ ए गैर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे चैट कर रहा हूँ, तो हमने एक सवाल और लिखा कि भाई कि क्या कुछ 2-3 ही आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों से अच्छा व्यवहार करने के लिए कहती हैं और बाकी नहीं? या इस बात के क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं कि अल्लाह के रसूल और बाकी लोगों ने गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा व्यवहार किया? तो चैटजीपीटी ने आगे से जवाब दिया, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है, इस्लाम में सिर्फ 2-3 नहीं बल्कि बहुत सी आयतें और हदीसें हैं जो गैर मुसलमानों से अच्छा व्यवहार करने, इंसाफ से पेश आने और भलाई का हुक्म देती हैं। फिर इसने कुरान की 60:8 आयत को कोट की। दूसरी भी आयत कोट की जो अक्सर हमने हमारे ग्रुप में इंक्लूड की है कई सारे जवाबों में। इसके अलावा इसने कई सारी हदीसों से भी प्रमाण दिए कि किस तरीके से मुसलमानों ने और अल्लाह के रसूल ने गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा इंसाफ ने व्यवहार किया है। लास्ट में कंक्लूजन उसने दिया है कि इस्लाम की असलीम तालीम नफ़रत नहीं बल्कि इंसाफ, भलाई और सह अस्तित्व एक साथ मिलकर जीना है। जो लोग सिर्फ जंग की आयतें निकालते हैं वो बाकी पूरी कुरान और पैगंबर की ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप चाहें मैं आपको और ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। तो ये बात उसने कही। फिर मैं जैसा कि मैंने कहा और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं एज़ ए मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि गैर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि फिर भी मैं ऐसा शो करता हूँ कि मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ कि फिर भी ये आयतों तो हैं, बाकी धर्मों में तो इस तरह की आयतें नहीं मिलती। या मिलती हैं, मैं इससे पूछता हूँ कि इसका क्या कहना पड़ता है इस बारे में। तो ये लिख के भेज देता है। तो आगे से क्या जवाब आता है देखिए। आपका सवाल बहुत ज़रूरी और आम है। क्या सिर्फ कुरान में ही ऐसी आयतें हैं जो लड़ाई या काफिर, जजिया आदि की बात करती हैं, बाकी धर्मों में नहीं? सच्चाई ये है, लगभग हर बड़े धर्म ग्रंथ में इस तरह की सख्त या युद्ध से जुड़ी बातें मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग अपने धर्म की बातों को नज़रअंदाज करते हैं लेकिन दूसरों की बातों को अलग कर कर दिखाते हैं। तो इसने हिंदू धर्म ग्रंथ के भी कुछ रेफरेंसेस दिए हैं जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं। चूँकि हम हमारे ग्रुप में आमतौर पे कंपैरेटिव रिलीजन या किसी दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ बात ही नहीं करते हैं, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। जस्ट एज़ अ एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप जानना चाहें तो आपको चैट जीपीटी ये बात भी बता देगा। सिर्फ मैं आपके सामने शॉर्ट समरी पढ़ के बता देता हूँ। उसका कहना है कि हर धर्म ग्रंथ में कुछ सख्त बातें हैं, खासकर पुराने समय की। इन बातों को तारीख, कॉन्टेक्स्ट, हालात और उद्देश्य के साथ समझना ज़रूरी है। सिर्फ इस्लाम या कुरान को निशाना बनाना गलत और पक्षपातपूर्ण है। अगर आप चाहें तो मैं इन सभी आयतों के स्कैन या सोर्स भी दे सकता हूँ, यानी कि वो आपको रेफरेंस भी दे सकता है। यानी कि पूरी तरीके से एक अगर आप आदमी अनबायस्ड और बिल्कुल ही न्यूट्रल होके, अनजजमेंटल होके कोई चीज़
सूचनाओं पर रखना चाहता है तो चैट जीपीटी पूरी तरीके से बता रहा है कि वो जो बातें हैं इस्लाम के खिलाफ भड़काने वाली वो झूठ पे आधारित हैं और किसी भी तरीके से प्रूव नहीं हो सकती। अब चूँकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, वैसे तो मैंने शुरू में कहा था कि मैं बाद में आपको बताऊँगा कि एज़ अ मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जवाब जनरेट करें, तो कैसे एक अच्छा जवाब बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं इसी में से कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको कोई भी इस पूरी चैट में से या तो पूरी चैट पसंद आई हो या कुछ एक जवाब अगर उसे आपको पसंद आया हो, तो आप उस जवाब को ईज़िली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे पहले ही इसने जो सबसे पहले जो जवाब दिया था, वो काफ़ी कन्क्लूसिव था और काफ़ी कन्विंसिंग भी था। आपको अगर वो पसंद आया तो आप जो है सिर्फ उसमें नीचे जाएँ और उसे यहाँ से सिंपली कॉपी कर लें। कॉपी करके इसको आप सेंड कर दें, या कि अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा ही मैं जो चैट है यही दोस्त को भेज दूँ या किसी और को भेज दूँ ताकि वो पूरा ही देख ले कि शुरू से आखिर तक क्या बात हुई और वो कन्विंस हो जाए, तो उसके लिए आप ये जो राइट टॉप में 3 डॉट्स बने, इसे क्लिक करें, शेयर पे क्लिक कर दें। शेयर पे क्लिक करने देने के बाद शेयर लिंक जनरेट हो जाएगी, आप उसे क्लिक करें और उसको फिर आप जो है आप किसी भी व्हाट्सएप पे या जो भी आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर ईज़िली आप भेज सकते हैं और वो वहाँ पर चली जाएगी। जब उस इंसान को वो चैट लिंक मिलेगी तो उस पे क्लिक करेगा तो ये पूरी चैट खुल जाएगी और वो उसको पढ़ सकता है। तो भाई आज इस वीडियो में फिर हम इतना ही बताते हैं कि एज़ ए न्यूट्रल और गैर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ सच जानना चाहें तो वो कैसे जान सकते हैं। अगली किसी पोस्ट में और अगला कोई ऐसा सवाल आएगा तो उसमें हम एक किस तरीके से ज़्यादा अच्छा जवाब ड्राफ्ट कर सकते हैं बीइंग मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में बात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।